सायरन बज चुके हैं, बॉर्डर पर धूल उड़ रही है, ट्रकों की लंबी कतारें आगे बढ़ रही हैं और हर ट्रक पर लगी है ऐसी तोप जो मिनटों में कई किलोमीटर दूर तबाही मचा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक बार फिर भारत पाक सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। 250 चीनी SH-15 होवित्जर पूर्वी सीमा पर तैनाती और सवाल सिर्फ एक, क्या पाकिस्तान किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है? क्या जनरल असीम मुनीर और चीन मिलकर नई रणनीति बना रहे हैं? और क्या ये भारत के लिए नई चुनौती है या फिर भारतीय सेना के सामने ये तैयारी भी बेअसर साबित होगी? इस रिपोर्ट में होगा वो धमाकेदार खुलासा जो आपके होश उड़ा सकता है। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 250 SH-15 चाइनीज होवित्जर तोपें क्यों तैनात करनी शुरू की हैं, इनकी ताकत क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य रणनीति कैसे बदल रही है और भारत के पास इसका कैसा मजबूत जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर ऐसी तैनाती शुरू कर दी है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भारत से लगती पूर्वी सीमा पर चीन निर्मित 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात कर रहा है। ये कोई सामान्य सैन्य तैनाती नहीं मानी जा रही, बल्कि पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी कैपेसिटी को तेजी से मजबूत करने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव तेज कर दिया। अब उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग सेक्टरों में इन एडवांस तोपों की तैनाती की जा रही है ताकि सीमा के कई हिस्सों में एक साथ लंबी दूरी से जवाबी फायरिंग की क्षमता बढ़ाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 SH-15 सिस्टम किसी एक ब्रिगेड के लिए नहीं बल्कि कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। यानी पाकिस्तान सिर्फ किसी एक इलाके की सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा बल्कि पूरी सीमा पर अपनी फायर पावर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर SH-15 इतना चर्चित क्यों है? चीन की रक्षा कंपनी नोरिनको द्वारा विकसित ये 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। इसे चीन की सेना के PCL-181 का एक्सपोर्ट वर्जन माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी शूट एंड शूट क्षमता है, यानी ये कुछ ही मिनटों में गोले दागकर अपनी जगह बदल सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक और रॉकेट असिस्ट गोले के साथ 53 से 72 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये प्रति मिनट लगभग 6 राउंड फायर कर सकता है और सड़क पर करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि इसे मॉडर्न मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन क्या इससे भारत की चिंता बढ़नी चाहिए? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की ये तैनाती उसकी आर्टिलरी क्षमता को जरूर मजबूत करती है, लेकिन भारत पहले से कहीं अधिक आधुनिक सैन्य संसाधनों से लैस है। भारतीय सेना के पास K9 वज्र, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, स्वदेशी धनुष तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी रडार जैसी क्षमताएं मौजूद हैं जो दुश्मन की आर्टिलरी को लोकेशन का पता लगाकर तेजी से जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हैं। यानी पाकिस्तान की तैयारी निश्चित रूप से सीमा पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ाती है, लेकिन इसे सीधे सैन्य संतुलन बदलने वाला कदम मानना जल्दबाजी होगी। असली तस्वीर किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति, तैनाती, रणनीति और दोनों पक्षों की समग्र सैन्य क्षमता पर निर्भर करेगी। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों की रफ्तार बढ़ा रहा है। चीन लगातार उसके रक्षा आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभा रहा है और भारत भी सीमा पर हर गतिविधि पर कड़ी नजरें बनाए हुए है। ऐसे में आने वाले दिनों में सीमा पर हर नई तैनाती और हर सैन्य कदम पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर असर डाल सकती हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।